वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा और इजी भी बहुत लगता होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन जरा सा भी ट्विस्ट हो जाए ना एग्जाम के अंदर, वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, क्वेश्चन आता है बस। तो बेटा आओ आपको दो चार चीजें बता दूं जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ट्विस्टिंग भी होती है क्वेश्चंस की, जरूरी नहीं है ऐसी फिगर मिलेगी। ठीक है, आइए आपको पता होना चाहिए बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत को नहीं पता, तो ध्यान दे बेटा। ये अंदर की तरफ ये इस तरह के, ये एक एंगल, एक इस तरफ, ये दोनों एंगल, एक इधर एक इधर, या फिर ये वाले भी, ये भी एक पेयर है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर का, ये भी 2 पेयर हम बना लेते हैं। क्लियरली मैं यहाँ पे फिर दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। अगर मान लो आपको ये लाइन्स पैरेलल शो करनी है। पैरेलल क्या लाइन्स होती है पता है ना आपको, कि लाइन बस जहां मर्जी, ये पैरेलल लाइन जहां मर्जी हम इसको एक्सटेंड करें, ये मीट नहीं करेंगी। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। और अगर मैं इन लाइन की बात करूं तो क्या ये पैरेलल हैं? ये लो एक्सटेंड करो, ये तो मीट कर गई, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। ये लाइन पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल है, ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये लाइन ऐसे वाली है, पैरेलल वाली है। क्लियर? कैसे शो किया जा सकता है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अगर आप ये दोनों अगर शो कर दो ना भाई, ये 40 है ये भी 40 है, यानी इक्वल शो कर दो, तो ये तभी हो सकता है जब लाइन पैरेलल हो। यानी इसका मतलब अगर ऑल्टरनेट इक्वल प्रूव कर दिए तो आपकी लाइंस पैरेलल शो हो गई। क्लियर? जरूरी नहीं है ऑल्टरनेट। ये देखो एक और चीज बताता हूं, आपको पता हो तो ये वाले एंगल कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई की वैल्यू पूछ ली, इसलिए कोरेस्पॉन्डिंग का रोल नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ एक्स वाई ना होता और बोलते लाइन पैरेलल करो, तो इसी क्वेश्चन को करने के 4-5 वेज थे। ठीक है? कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल शो कर दो। मान लो ये आपने 50 शो कर दिया, ये भी 50 शो कर दिया, तब भी लाइन पैरेलल मानी जाएंगी। ठीक है? एक और तरीका, मान लो ये थ्रू लाइंस है, आपने ये कौन से एंगल होते हैं पता है आपको? बेटा इस पे मैंने एक वीडियो प्रिपेयर की हुई है, पूरा एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझा रखी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बदलेंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जाके वीडियो देख लो, हर एक चीज सही से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? ये जो एक ही तरफ पे जो एंगल होते हैं, इनको हम को इंटीरियर कहते हैं। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 180 शो कर दोगे ना, तो आपका ये मान लेंगे कि ये लाइंस पैरेलल है, तब भी मान लेंगे। क्लियर? कोरेस्पॉन्डिंग से हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी हो जाएगा। ऑल्टरनेट में कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसको भी प्लस करके 180 चेक करते हैं। यहां 40 आया, यहां 40। मैं पूछूं भाई ये पैरेलल है? कहेंगे सर 40 + 40 तो 180 नहीं आ रहा सर। नहीं है पैरेलल। अरे भाई ऑल्टरनेट में इक्वालिटी चेक करनी होती है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ऐसे को इंटीरियर अगर दोनों एंगल हो तो 180 चेक करना होता है। ठीक है बेटा? आइए अब इस क्वेश्चन को करें। सबसे पहले आप देखिए लीनियर पेयर की आपको नॉलेज होगी। लीनियर पेयर कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से 2 एंगल। अब ये लाइन क्या टेढ़ी नहीं हो सकती? ऐसे नहीं हो सकती, तब भी तो लीनियर पेयर बनेगा। ऐसे भी तो हो सकती है, तब भी तो लीनियर पेयर बनेगा। बेटा लीनियर पेयर जैसे मर्जी बनाओ। अब आप यहां देखिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अभी लाइन पैरेलल शो करनी है, आपको नहीं पता पैरेलल है या नहीं है। ठीक है? अब आप देखो कैसे शो करेंगे। ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है, इन दोनों एंगल्स पे साफ दिख जाता है बेटा। देखते ही स्ट्रेट लाइन, एक मिसिंग है, एक हमारे को दी हुई है, तो हम इन पे लीनियर पेयर लगा दें तो निकल आएगी वैल्यू। लगाओ दिस प्लस दिस, ये दोनों एंगल प्लस करके कितने बनेंगे? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ एक तरीका नहीं होता इन क्वेश्चन को करने का। तो x = 180 डिग्री, प्लस का 50 वहां जाके माइनस का 50 हो जाएगा। आंसर आया 130 डिग्री, यानी ये जो वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। क्लियर? एक काम हो गया। अभी y नहीं आया। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज ये वाली भी होगी, जब भी 2 लाइंस आपस में काटें तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं उनको। पता है आपको ये बात? ऐसे ही ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये नजर आ रहा है लाइन काट रही है एक दूसरे को, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो ये तो सबसे इजी टाइप का एंगल है वर्टिकली अपोजिट। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? जितनी इसकी वैल्यू है, यानी 130। लेकिन रीजन यहाँ पे तो बेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बच्चे इसको तो सोचते हैं इसके तो मार्क्स ही नहीं कटते। ठीक है? इसलिए वो लिखते ही नहीं है। क्लियर बेटा? हो गए? अब आप देखिए x की और y की वैल्यू क्या आई? 130। अब आप देखो, अभी मैंने बताया ऐसे
ये एक एंगल है, ये भी 130, ये भी 130। कौन से एंगल है ये? शुरू में ही बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऑल्टरनेट। लिख देंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री। यहां पे रीजन देखो कैसे लिखेंगे, फाइनल लाइन ध्यान से लिखनी होती है, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल का साइन होता है, दो लाइन सीधी पैरेलल है किसके? सी डी के, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी इनको मैं इधर एक्सटेंड करूं इधर एक्सटेंड करूं, ये मीट नहीं करेंगी। अगर ये अनइक्वल आ जाता है, ये 120 130, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये ऐसे वाली है, ये आगे जाके कहीं ना इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है बेटा? तो बेटा आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये एक एंगल दे दिया मैंने आपको 110 डिग्री, ठीक है बेटा, और ये वाला एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री। अब बताओ मुझे ये L और ये M पैरेलल हैं या नहीं है? यस और नो, और रीजन के साथ बताना बेटा। ठीक है बेटा? तो आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना ये सब चीजें नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच।